सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन और भारत बिल्कुल जंग के मुहाने पर आते जा रहे हैं। बजाय पीछे होने के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है। भारत अब अच्छी तरह से समझ चुका है कि चीन की किसी भी बात पर भरोसा करना अपनी पीठ में खुद ही छुरा घोंप लेना है। इस बात को पिछले 18 महीने से तो रजाग्राफी चीख चीख के कह रहा था, लेकिन अनभक लगे थे हिंदू मुस्लिम करने में, लगे तो अब भी ऐसे ऐसे करके हिंदू मुस्लिम करने में, क्योंकि भीड़ आती है, मुसलमानों के घरों को आग लगा जाती है, मस्जिद को आग लगाती है, सोचते कि आहा हा अब तो मतलब राम राज्य आ गया। अरे यार, राम राज, कसम खा के कहता हूं, भगवान श्री राम होते ना तो पहले इन सभी का वध करते जो उनके नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे बेगुनाहों को कत्ल करना धर्म समझते हैं। बहरहाल ये भारत में रह के गंदगी मचा रहे हैं और उधर बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं। आखिरकार भारत ने अपना दम दिखाया और भारत ने भी ये बात समझ ली, भारतीय आर्मी और भारतीय चीफ ने भी ये बात समझ ली है कि चीन पर भरोसा करना एकदम बेवकूफ़ी है। चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अब भारत ने अपने सबसे बड़ी मिसाइल, सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस तैनात कर दी है। चीन के खिलाफ जब ब्रह्मोस अब जाकर तैनात करी तो अब चीन तिलमिलाया, और ऐसा तिलमिलाया कि उसने सीधा सीधा भारत को धमकी देना शुरू कर दी है। हालांकि चीन कमजोर नहीं है। चीन ने सभी बॉर्डर के इलाकों पर जो भी भारत से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं चीन के, और काफी लंबे बॉर्डर हैं, उन सब जगह पर अपनी तैनाती को मजबूत किया है। नए हेलीपैड्स बनाए हैं, नए एयरपोर्ट बना लिए हैं। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, गांव भी बसा लिए हैं, मिलिट्री को तैनात कर दिया है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक को कई जगह तैनात किया है। आपको बता दूं कि ड्रोन भी तैनात किया है। ड्रोन और फाइटर जेट को छुपाने के लिए स्पेशल छत रूफ बनाई गई है, जिसको कोई भी सैटेलाइट उस रूफ के आर पार नहीं देख सकती कि उस छत के नीचे कितने फाइटर जेट खड़े हैं। लगातार ऐसी तैयारियों को देखते हुए भारत को अब जाकर ये समझ में आया है, जब 56 इंच फुस हो गया तब समझ में आया कि ओ, भारतीय सेना ही अपने दम पर कुछ कर सकती है, 56 इंच वाला कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल भारतीय सेना ने ब्रह्मोस तैनात किया। तैनात करने के बाद बौखला गया चीन और उल्टी सीधी धमकियां देना शुरू कर दिया। इतना और उसने कह दिया कि यह ब्रह्मोस जो तैनात किया है, पहली बात तो यह हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, हमारी सुरक्षा में ये दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, आगे चीन ने बौखला कर कहा कि ये जो ब्रह्मोस तैनात किया है भारत ने, इससे भारत और चीन के बीच वार्ता होने में, बातचीत होने में काफी मुश्किल होगी। समझिए इस दोगले को, इस हरामखोर को समझिए। अबे नकचिपटो, जब पिछले 18 महीने से हम तुमसे कह रहे हैं कि पीछे हटो, तमीज से रहो, हल्का हाथ रखो, तब तो नहीं फैले जा रहे थे। अभी भी सड़क बना चुके हो, नया हाईवे लद्दाख के लिए बना चुके हो, तो तुम सब कुछ करो, हम करें तो गलत, तुम करो तो सही। अच्छा, अब दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल से फायदा क्या है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत की, यह काफी खतरनाक मिसाइल है। जो परमाणु साइलो बना रखे हैं चीन ने रेगिस्तानी इलाके में, जमीन के अंदर जो मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें छुपा रखी हैं, यह ब्रह्मोस मिसाइल उनको तबाह कर देगा। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी किलर मिसाइलों को और बड़े बड़े सैन्य अड्डों को एक ही झटके में ब्रह्मोस मिसाइल तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस की ताकत ऐसी है, आप इस बात से समझ लीजिए कि इसको रडार के सिस्टम पर नहीं देखा जा सकता। आपको बता दूं कि चीन कह तो रहा है कि उसको इससे डर नहीं है, लेकिन उसकी बौखलाहट बता रही है भाई साहब कुछ तो है ब्रह्मोस में। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत इस वक्त इसलिए और ज्यादा मजबूत हो चुका है क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है, और इसी के साथ इजराइल भी भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि इस वक्त भारत ने इजराइल के ड्रोन को भी बॉर्डर पर चीन के खिलाफ तैनात किया हुआ है। इस बात से समझिए, अमेरिका की M777 खतरनाक तोप ऑलरेडी अब भारत तैनात कर चुका है चीन के खिलाफ। इतना ही नहीं, ये तोपें मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत आ चुकी हैं
और ये तोपें, अमेरिका की तोपें भारत में भी बनाई जाएंगी। और तो और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, भारत ने 145 हॉविट्जर तोपों का ऑर्डर अमेरिका को दिया, जिसमें से लगभग 90 हासिल हो चुके हैं। और ये M777 जबरदस्त तरीके की किलर हॉविट्जर टाइप की ही तोप है, काफी हल्की है, 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी खासियत यह है क्योंकि चीन से लड़ने के लिए पहाड़ी इलाका बहुत ज्यादा है, पहाड़ी जंग होगी, ऐसे में पहाड़ों पर आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के जरिए। और ये इतनी हल्की है कि इसको कहीं भी आसानी से इंस्टॉल करके दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। अब दोस्तों चीन तो फिर घबराएगा ही। आपको बता दूं कि लगातार अलग अलग इलाकों में M777 यानी हॉविट्जर जो है तैनात किया जा चुका है और चीन से सामना करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत इस वक्त अमेरिका और इजराइल से हथियारों की डील करने में व्यस्त है और कभी भी कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।